जय श्री गणेश। कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा, हम आप लोगों के रिश्ते के बारे में देखेंगे कि आपका रिश्ता अभी करंट सिचुएशन में किस तरीके से है। ठीक है, यानी कि आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या चल रही है। तो ध्यान कीजिए अपने पार्टनर्स का, और बाबा से जानेंगे हम कि करंट स्थिति क्या है और उसके बाद सुधार होने के योग है या नहीं है। हम लास्ट में ये भी चेक करेंगे। ठीक है, बाबा जो भी आप में सच्चा विश्वास रख के वीडियो देख रहे हैं उनके रिश्ते के बारे में बताइए। जय श्री गणेश। मुझे बताइए बाबा कि उनके रिश्ते में कैसी एनर्जीज इस वक्त काम कर रही है, क्या चल रहा है इन लोगों के रिलेशनशिप में। इतने कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। जब तक कार्ड सफल होते हैं या जब तक कार्ड्स टोटल निकल कर आते हैं, आप लोग अपने पार्टनर्स का ध्यान कंटिन्यूसली जो है अपने थर्ड आई पर रखा करो। ठीक है, यानी कि अपने थर्ड आई पर अपने पार्टनर्स को सोचा करो और फिर उनके बारे में कंटिन्यूसली विचार भी किया करो। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स निकल कर आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम में मेरे पास है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज के मुताबिक आप लोगों की जो एक उम्मीद है ना, वो यहाँ पर टूटती हुई दिखी है। यानी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था अपने पार्टनर्स के ऊपर, जिन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपको चीट किया है। उस थर्ड पार्टी को, या चाहे वो मदर फिगर हो सकती है या कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, जिसको आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, आपसे ज्यादा वैल्यू दी गई, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, हर तरीके से आपसे कंपेयर किया गया और आपसे ज्यादा उस व्यक्ति को, यानी कि उस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस और अपने दिल में जगह दी गई। चीटिंग की एनर्जीज हैं। आप लोग करंट में बहुत ज्यादा अभी इनसिक्योर हो कि कहीं आप लोगों का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। वो व्यक्ति, यानी कि जिसके साथ आप कमिटेड थे या फिर अभी जिसको आप याद करते हो, जिसके ख्यालों में आप लोग रहते हो, आपको लगता है क्या वो आपके पास वापस आएगा, आपसे बातचीत करेगा कि नहीं करेगा, या फिर वो उस थर्ड पार्टी के साथ कहीं सेटल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर ये भी निकल कर आई है कि थर्ड पार्टी के रोल में उसकी मदर भी हो सकती है। ठीक है, मदर फिगर भी स्ट्रांग निकल कर आई है। एक तरफ रोमांटिक पार्टी है, दूसरी तरफ मदर फिगर भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व। उसकी मम्मी एक तरीके से ऐसे कैरेक्टर में है जैसे कि वो दिखाती कुछ है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है ना, उसकी रियलिटी सिर्फ आप लोग जानते हो। उसके सामने तो मम्मी, यानी कि जो मदर फिगर है, सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, मदर या मदर फिगर, वो इतनी पोलाइट और इस तरीके से सुलझी हुई बातें बतलाती है कि आपके पार्टनर्स को लगता है कि इनसे अच्छा और सच्चा व्यक्ति कोई भी नहीं है। आपके मन में डाउट्स हैं कि आपके पार्टनर्स आपके पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। इस प्रकार की इनसिक्योरिटीज पिछले 4 महीने से लेकर 4 साल का समय बता रही हूँ। ठीक है, जब ये वीडियो देख रहे हो उससे समय लगाना, आज से लेकर पिछले 4 महीने और 4 साल आप इसी रिलेशनशिप में स्ट्रक हो। ठीक है, अब इस दौरान 4 साल से 4 महीने के दौरान कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप का, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी है। ठीक है, आप परेशान हो, आप स्ट्रक हो, आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो चुके हो इस व्यक्ति को लेकर, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हो, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर पर आप लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं। कुछ और कार्ड्स मैं लूंगी आप लोगों के लिए। बाबा और क्या कार्ड्स है इस रिश्ते को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, यानी कि आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की है भाई, अपना पूरा, अपने 100% यहाँ पर एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, आउटकम की बात करूं, तो वो आपके एफर्ट्स के मुताबिक नहीं आया है। यानी कि अगर आप लोगों ने 100% मेहनत की है तो आप लोगों को सिर्फ 2 से 3% ही लाभ प्राप्त हुआ है इस रिश्ते में, इस जो व्यक्ति है उसकी तरफ से। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर और भी निकल कर आई है। जस्टिस भी नहीं मिला आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को अब धीरे धीरे ना होप आपकी डाउन होती जा रही है, यानी कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना वो डाउन होती जा रही है। आप वेट करके थक चुके हो, आप नहीं चाहते अब और ज्यादा वेट करो या फिर और ज्यादा जो चीजें हैं वो आप लोग झेलो। आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो।
ठीक है, आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपने जीवन में अब मूव करना चाहते हो। आपका दिल नहीं है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि मूव करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक बार मैं ये और देख लेती हूँ कि क्या ये वापस आएंगे आप लोगों के पास। फटाफट से एक कार्ड का चयन करो आप लोग। ठीक है, वापस आने का हम पाइल से देख लेते हैं। एक कार्ड का चयन करो, कार्ड ए या बी, सोचो उसके बारे में और देखेंगे वापस आएंगे पार्टनर्स या नहीं आएंगे, या बिल्कुल आपको जो थोड़ी बहुत उम्मीदें आप लोगों के मन में बची हुई हैं, क्या वो खत्म कर देनी चाहिए। पाइल ए या पाइल बी, फटाफट से सोचो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, मुझे बताइए। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले पाइल ए वालों के लिए देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चयन कर लिया होगा। ए वालों के लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो पार्टनर तो वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले अभी लड़ाई झगड़ा और चीजें दिखी है। वापस आने का इनका शर्त होगा, यानी कि ये शर्त रख सकते हैं कि तू मेरी ये सब बातें मानेगी तो मैं तेरी जिंदगी में वापस आऊंगा। तो शर्तों के साथ वापस आता हुआ ये व्यक्ति दिखा है। कब तक की बात करूं तो 1 से 1.5 महीने का समय। ठीक है, बी वालों के लिए देखते हैं। द हैंगमैन, 50% ओनली। मतलब मैं आपको यही गाइड करूंगी यहाँ पर कि आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहो। ठीक है, पूरे तरीके से सरेंडर करो और अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री गणेश।